हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का प्यार लविशनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स अपन जो है वो आज पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस। अपन ने पिछले जो वीडियो है उसमें हेपेटाइटिस ए के ऊपर डिस्कस किया था और हेपेटाइटिस का जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस कि हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, किस या इसका पॉजिटिव एजेंट जो है इसका रोग कारक किस वायरस की वजह से ये रोग होता है। एक ही वायरस डिजीज है, ये याद रखना ना, तो किस वायरस की वजह से होता है ये भी अपन जानेंगे। इसके क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे ये फैलता है ये रोग, और क्या इसकी वैक्सीन है, क्या इसके टेस्ट है, क्या इसके बचाव है, अपन ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर इंक्यूबेशन पीरियड, इन सभी के ऊपर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बी कंटिन्यू ऑन वीडियो। बात करते हैं अपन फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है एक लीवर डिजीज है, लीवर को होने वाला रोग है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि हेपेटिक का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग यानी सूजन। यानी कि मतलब इसका मेन जो है वो क्या हुआ कि जो लीवर है उसकी कोशिकाओं में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ओके, अब बात करते हैं एजेंट। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है कि किस वायरस की वजह से ये रोग होता है, तो उसकी अपन बात करें तो हेपेटाइटिस हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जो है वो हेपेटाइटिस बी होता है। ये है जो रोग है, ये एक प्रकार का कैसा वायरस है, ये डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है ये? डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। और ये हिपेडना विरिडी नामक एक फैमिली है, उससे क्या करता है, ये संबंध रखता है। यानी उस फैमिली का ये क्या है, सदस्य है हिपेडना विरिडी फैमिली का। और ये जो वायरस है वो एक प्रकार का डीएनए वायरस है। अधिकतर वायरस आरएनए वायरस होते हैं, पर जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो एक प्रकार का डीएनए वायरस है। ओके, और हिपेड जो मैंने आपको बताया था उस फैमिली से बिलोंग करता है, हिपेडना विरिडी फैमिली से, है ना। और ये बता दूं कि सीरियस लीवर इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी क्या है? एक सीरियस लीवर इन्फेक्शन है, बहुत ही गंभीर होता है ये, क्योंकि इसके सिम्टम्स भी जो 95% केस है उनमें शो नहीं होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही गंभीर रोग माना जाता है। बट आज के टाइम पे इन सभी का इलाज अवेलेबल है, क्योंकि साइंस ने बहुत अच्छी प्रगति कर ली है। अब बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन कि कैसे ये फैलता है। तो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, इन्फेक्टेड जो बॉडी फ्लूइड्स है उनकी वजह से भी ये रोग होता है। इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स कैसे? जो ब्लड का अगर अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किसी के अपन ब्लड से लड़ाते हैं, अगर वो ब्लड क्या है, अनचेक्ड ब्लड या अनस्क्रीन्ड ब्लड है, देन क्या हो सकता है, जिस व्यक्ति को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उस व्यक्ति के भी क्या हो सकता है, ये रोग हो सकता है, चढ़ा रहे हैं जिस व्यक्ति के। तो इसमें वो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड लाइक अपन बात कर लेते हैं, लाइक ब्लड प्लाज्मा। ओके, और इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन और सिम्टम्स देखेंगे तो अनक्लीन्ड नीडल, अनक्लीन्ड नीडल, अनक्लीन नीडल्स, अनक्लीन इंजेक्शंस एंड सिरिंज। अनक्लीन्ड इंजेक्शंस एंड जो सिरिंज है उनकी वजह से भी ये जो हेपेटाइटिस बी फैलता है। और जो अपन क्या कर सकते हैं, यूजिंग एक और लिख लेते हैं पहले, मदर टू चाइल्ड, यानी कि माँ से जो है वो बच्चे को भी जो है वो हेपेटाइटिस बी जो रोग है वो हो सकता है, माँ से और बच्चे को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसके अलावा मैं लिखूंगा नहीं, जनरल जो है वो बता देता हूँ। यूजिंग सेम ब्लड इन सैलून, अगर आप दाढ़ी सेव कराने जा रहे हैं, दाढ़ी कटवाने जा रहे हैं, सेविंग कराने जा रहे हैं किसी सैलून में, देन अगर आप सेम ब्लड यूज कर रहा है, आपका जो बार्बर है वो सेम ब्लड यूज कर रहा है, आपका जो नाई है वो सेम ब्लड अगर यूज कर रहा है, देन आपके हेपेटाइटिस बी वायरस होने की संभावना है। इसलिए जब भी आप दाढ़ी सेव या कटिंग कराने जाए तो प्लीज़ जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके उपकरण, जो उनके कैंची वगैरह है और जो दाढ़ी करने का जो उस्तरा आता है जिसे बोलते हैं उस्तरा, उसको अच्छी तरीके से उसको वॉश करवा ले और जो ब्लेड उसमें जरूर चेंज करा ले। मेनली उसमें ब्लेड चेंज कराना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें जो इन्फेक्टेड ब्लेड होती है, अगर किसी नाई ने किसी व्यक्ति को किया है उससे सेविंग
और उसी ब्लड से आपको सेविंग कर रहा है। अगर उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो आपको भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो हो सकता है। इसलिए ब्लड सेल्स कराना ध्यान रखें। शेयरिंग कॉमन टूथब्रश, ऐसे आजकल विलेजों में ऐसे है कि अभी भी कुछ विलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो टूथ ब्रश जो होती है वो सेम ही यूज में लेते हैं। एक घर में एक ही ब्रश यूज में लेते हैं या 2-3 ब्रश होती है तो पूरे घर में काम मिलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को अपनी अपनी जो ब्रश है वो अलग अलग रखनी चाहिए, है ना। और तो सेविंग ज़्यादा नहीं है, 2-3 यही है, इनका अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये जनरल सिम्टम्स है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके सॉरी मोड ऑफ इन्फेक्शन थे। अब बात करते हैं अपन इसके सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स जो है वो दिखेंगे। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि 95% केस में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं इसके, है ना। तो बट जनरल सिम्टम्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें तो देख लेते हैं अपन, ये आइज येलो हो जाती है, आइज येलो। इसके अलावा डार्क यूरिन हो जाता है, येलो आइज हो जाती है, जो बॉडी है वो फैटिक हो जाती है, फैटिक जो है वो बॉडी हो जाती है, और बॉडी में पेन भी रहता है थोड़ा बहुत। ये नॉर्मल चीज़ें है, पर डार्क यूरिन और येलो आइज जो है वो इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, है ना। ये इसके मेन सिम्टम्स है, छत्ते भी हो जाते हैं, पर जो ये मेन सिम्टम्स क्या है यही होते हैं कि डार्क यूरिन और येलो आइज। और इसके क्या है कि सिम्टम्स 90% केस में इसके सिम्टम्स जो है वो शो नहीं होते हैं। इसमें ये जो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने को दिख तो रहा है स्वस्थ, बट उसके भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस उसमें हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बाहर से हेल्थी है पर वो इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी वायरस से हो सकता है। एक्चुअली दिखने में हेल्थी है बट अंदर उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के इनएक्टिव कैरियर्स होते हैं, यानी उनमें हेपेटाइटिस बी होता है बट वो अपने सिम्टम्स नहीं दिखाता है। और वो इनएक्टिव कैरियर्स के रूप में जो इंसान होते हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस इनएक्टिव के रूप में है और वो हेल्थी शो हो रहे हैं अपने को, तो उनके माध्यम से वो वायरस अन्य लोगों में फैल सकता है। तो वो क्या होते हैं, इंसान ऐसे इंसान उस वायरस को अन्य लोगों तक फैलाने में क्या होते हैं, केपेबल होते हैं, यानी कि योग्य होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, योग्य होते हैं, है ना। तो ये जनरल इसके सिम्टम्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए टेस्ट की। तो इसके लिए HBsAg एक टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है HBsAg। इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा होता है एंटी HBs, इसका मीन हो जाता है एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, है ना। और तीसरा हो जाता है क्या, टोटल एंटी HBC, टोटल एंटी HBC, सॉरी सी आता है यहाँ पे। तो टोटल एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। तो इन तीनों की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। ये तीनों जो टेस्ट है इसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। पहले जो है वो HBsAg जो टेस्ट है वो टेस्ट कराया जाना चाहिए। और वैक्सीन की बात करें तो जीनेवैक वैक्सीन जो है वो इसके लिए दी जाती है। जीनेवैक वैक्सीन IP इंडिया फार्मास्यूटिकल में इसको प्रिस्क्राइब कर रखा है। अब बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की, कितने दिनों में ये होता है। ये 60 से 165 दिन के अंदर जनरली अपने सिम्टम्स शो कराता है, पर मैंने आपको बताया कि 95% केस में जो है इसके सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज अ सीरियस डिजीज। ये एक सीरियस डिजीज है, इसमें सिम्टम्स ही शो नहीं होते हैं, इंसान इनएक्टिव कैरियर्स के रूप में काम करने लग जाता है। तो इसलिए जो है वो हेपेटाइटिस बी को एक गंभीर माना जाता है, बट इसे इजीली जो है वो वैक्सीन की मदद से प्रिवेंट किया जा सकता है। वैक्सीन का सब अलग अलग वैक्सीन का शेड्यूल अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग है, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कशन कर लीजिए कि किस एज के इंसान को किस टाइप का जो है वो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और ये आपको मैंने बताया था कि मदर से चाइल्ड में भी होता है, तो अगर मदर को ये डिजीज है तो प्लीज़ मदर के जो है टेस्ट करा लेना चाहिए। उसका जो इलाज है, वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर करा लेना चाहिए, ताकि जो शिशु है, चाइल्ड है, उसको भी ये रोग ना हो। और सिम्टम्स मैंने ये आपको बताया कि डार्क येलो यूरिन, फैटिग, ये फैटिग पेन फीवर तो जनरली आते हैं, बट इसमें डार्क यूरिन, येलो आइज और सम चाइल्ड क्या होते हैं उनमें इन्फेक्शन, तो जो सिम्टम्स है वो तो शो नहीं होते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, उनका जो लीवर है सिरोसिस हो जाता है, या फिर कैंसर भी हो सकता है। लीवर क्रोनिक डिजीज है, उसमें लीवर में क्या हो जाती है, लीवर में कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है। और अगर बात करें इसमें अपने इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, इसमें जो अपना इम्यून सिस्टम है वो इसके प्रति रिएक्शन करता रहता है अंदर ही अंदर, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लामेशन इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्लीज़ इसके लिए जो वैक्सीनेशन जो है वो हर बच्चे को लगवा देनी चाहिए, इसका यही उपचार है। और
अपन जो डॉक्टर है इसके इलाज प्रॉपर कर सकते हैं। आज के टाइम पे इलाज अवेलेबल है, फिर भी आप सभी को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। मेरे को एक सिम्टम्स और याद आ रहा है, मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे एक मोड ऑफ इन्फेक्शन, सॉरी सिम्टम्स नहीं, एक और मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखना चाहूँगा मैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यहाँ पूरा लिख दूँ, आप देखो क्या हो गया। अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है, वेजाइनल सेक्स, ओरल सेक्स, एनल सेक्स, और सब सेक्स हो सकता है, बट अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर कोई कर रहा है देन सेक्स के दौरान भी जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो 1% 2% फैल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन से अन्य किसी पर्सन में फैल सकता है अगर उस व्यक्ति का क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस एक सीरियस डिजीज है, प्लीज वैक्सीनेशन का। और इसके जो प्रिवेंशन क्या है, अब जो प्रिवेंशन है, रोकथाम के जो उपाय है वो क्या है कि आप किसी से ब्लड ले रहे हो तो ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग होना जरूरी है। अगर आप किसी से इंजेक्शन ले रहे हो या नीडल इंजेक्शन ले रहे हो तो उस नीडल का चेंज करना या उसका प्रॉपर क्लीन होना जरूरी है। सिरिंज का मदर से चाइल्ड में भी हो सकता है, और सेम टूथब्रश से, सेविंग से, इन चीज़ों से भी जो है वो ये रोग हो सकता है ना। और अगर आपको लग रहा है कि आपके हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया है, आपने वैक्सीन नहीं लगाई, तो आप HbIg एक प्रोटीन होता है उसका भी आप डोज ले सकते हो। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन जो है उसकी आप जो डोज ले सकते हो ताकि ये रोग आपके अधिक ना हो। इसलिए आई होप आपको हेपेटाइटिस बी के ऊपर जो है होल डिस्कशन हो गया होगा और आपको वीडियो अच्छे लगे हो और आपको लगता हो कि ये जानकारी लाभदायक है और अन्य किसी को प्रॉफिट हो सकता है इस जानकारी से, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।